दोस्तों न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉ एस के बारे में कि भारत में कौन कौन सा क्षेत्र के पास में लॉ एस के निकलता है, भारत के किस राज्य में लॉ एस के निकलता है, भारत के किस राज्य के किस ज़िले से लॉ एस के निकलता है। दोस्तों आज हम लोग लॉ एस के बारे में देखेंगे, लॉ एस कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कौन सा स्थान है, समझिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे लॉ एस के बारे में। तो दोस्तों लॉ एस के देखने सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि भूगर्भ में चट्टानों के नीचे दबा हुआ कोई भी धातु शुद्ध रूप से नहीं होता है। तो दोस्तों कोई भी चट्टान के नीचे यदि छपा हुआ रहेगा तो भूगर्भ, भू मने भूमि और गर्भ मने आप लोग जानते हैं, यानी कि भूमि के गर्भ के अंदर जो चट्टान के नीचे जो दबा हुआ है तो वो दोस्तों कोई सा भी धातु जो रहेगा वो शुद्ध रूप से नहीं रहेगा। आपूर्ति या चट्टानों के साथ साथ मिश्रित अवस्था में होता है। इसमें कुछ मात्रा में धातुओं, कुछ मात्रा में अन्य धातुओं, चट्टानी कण और नमी होती है। इस मिश्रित अवस्था की धातु युक्त चट्टानों को जब एक निश्चित ताप पर गर्म करके पिघलाते हैं तब उससे शुद्ध रूप से धातु प्राप्त होता है। तो दोस्तों कोई सा भी धातु निकलेगा पृथ्वी के अंदर से, भूगर्भ के चट्टानों के अंदर से, तो वो शुद्ध रूप से नहीं निकलेगा। अब आइए हम लोग आगे। भारत में लॉ यस के उत्पादन विश्व में चौथा स्थान है, यानी भारत जो है विश्व के कैमा स्थान है, चौथा स्थान है। तो क्रमशः 3 स्थान इससे ऊपर है। तो पहला हो जाएगा दोस्तों चीन, दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा हो जाएगा ब्राज़ील। देखिए लॉ यस के उत्पादन में शीर्ष स्थान वाले देश जो है वो चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत। तो दोस्तों भारत जो है वो लॉ यस के उत्पादन की दृष्टि से चौथे स्थान है विश्व का। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम आपके साथ ये क्वेश्चन पूछ ना दे। आइए आगे जानेंगे। भारत के मुख्यतः 4 प्रकार के लॉ यस्क पाए जाते हैं। एक होता है मैग्नाटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो दोस्तों सबसे सर्वोच्च कोटि वाला जो होता है, सबसे उत्तम कोटि वाला जो होता है दोस्तों वो होता है मैग्नेटाइट। वो क्या होगा दोस्तों? मैग्नेटाइट। और सबसे निम्न जो कोटि वाला होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, सीडेराइट। इसको घटिया भी बोलते हैं, घटिया लॉ यस्क के। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लॉ यस्क में मैग्नेटाइट यस्क सर्वोच्च कोटि का है, लॉ यस्क है, किंतु भारत में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट भारत में मुख्य रूप से पार्यद्वीप भारत के राज्यों में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा में पाया जाता है। तो दोस्तों कर्नाटक में, तमिलनाडु और केरल, गोवा में वो सर्वोच्च कोटि वाला यानी मैग्नेटाइट अयस्क निकलते हैं। तो लॉ यस्क में भी कौन? तो मैग्नेटाइट लॉ यस्क कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आप लोग को बताएंगे कि कर्नाटक के कौन सा जगह में लॉ यस्क निकलता है, जैसे में सुंदर हासपेट हो गया, बेलारी हो गया, चिकनमंगलुरु हो गया। इस प्रकार से जो रहेगा वो सब लॉ यस्क वहाँ से निकलता है। तो हम लोग मैप पर भी देखेंगे, अभी आप यहाँ पास देख लीजिए। मैग्नेटाइट मुख्य रूप से कर्नाटक के केंद्रमुखी पर्वत, केरल के कोझिकोड तथा तमिलनाडु के सलेम में पाया जाता है। भारत के मैग्नेटाइट लोह का लगभग 70% भाग कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। हेमेटाइट भारत में लॉ यस्क के द्वितीय कोटि का लॉ यस्क है। तो याद रखेंगे प्रथम कोटि का लॉ यस्क जो है वो क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे प्रथम कोटि का लॉ यस्क जो है वो मैग्नेटाइट है, जो पारदीपीय भारत में पाया जाता है, यानी कि दक्षिण भारत में। ठीक है, कौन कौन? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में पाए जाते हैं। और भारत में मैग्नेटाइट लोहा का लगभग कितना प्रतिशत? तो 70% जो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। आइए आगे हम लोग देखेंगे हेमेटाइट। हेमेटाइट भारत में हेमेटाइट भारत में लॉ यस्क में द्वितीय कोटि का है अयस्क, किंतु भारत में 80% लॉ यस्क हेमेटाइट कोटि की ही पाई जाती है। तो याद रखिएगा मैग्नेटाइट 70% जो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, ठीक है, और हेमेटाइट जो है दोस्तों वो 80% भारत में पाया जाता है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। मैग्नेटाइट दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है, वही हेमेटाइट
पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है। याद रखिएगा, मैग्नेटाइट जो है वो दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है। यहाँ से यहाँ पास आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और जबकि हेमेटाइट जो है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखिएगा वो पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है। तो पूर्वी भारत के राज्यों में आ जाएगा दोस्तों उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में हेमेटाइट पाया जाता है। जबकि मैग्नेटाइट जो है दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है। दक्षिण भारत की बात किया जाए तो आ जाएगा ये कर्नाटक आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, केरल आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है कि मैग्नेटाइट दक्षिण भारत में पाया जाता है, हेमेटाइट पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। पूर्वी राज्यों में आप लोग ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। और इसको बहुत बढ़िया से देखेंगे, छत्तीसगढ़ के पूर्वी राज्यों के छत्तीसगढ़ में कौन सा, तो याद रखें दुर्ग जिला है, बस्तर है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ से निकलती है हेमेटाइटे, समझ गए। झारखंड में हो गया ये सिंह भूमि हो गया, ये उड़ीसा में हो गया क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया। तो ये सब दोस्तों जो है उड़ीसा के जिलों में ये हेमेटाइटे निकलता है लॉयस के। आगे आइए, हम लोग आगे जानेंगे सीमोनाइट और सीडेराइट। सीडेराइट और सीमोनाइट ये घटिया किस्म का लॉयस के होता है। ये यानी कि सीडेराइट नहीं देख सड़ा, सीडेराइट से अधिक यानी कि सड़ा किस्म का, घटिया किस्म का ये लॉयस को होता है। इसका आर्थिक रूप से महत्व नहीं होता है। इसमें सीडेराइट अत्यंत ही निम्न कोटि का लॉयस्क होता है, यानी कि ससुराल लिमोटाइट से भी सबसे अगर घटिया कहा जाए तो सीडेराइट है। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे आते हैं। अगर पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा निम्न कोटि वाला, घटिया कोटि वाला सीडेराइट, समझ गए आप लोग, इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं। भारत में सर्वाधिक लॉयस्क भंडार कर्नाटक राज्य में है। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनने वाला है और बन ही जाता है कि भारत में सर्वाधिक लॉयस्क भंडार कर्नाटक राज्य में है। कौन सा राज्य में है दोस्तों, तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य। ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। किंतु सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, उड़ीसा में होता है। लॉयस्क का सर्वाधिक भंडार वाले शीर्ष राज्य कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अगर क्रम की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले आ जाएगा कर्नाटक, और दूसरा में आ जाएगा उड़ीसा, और तीसरा में आ जाएगा झारखंड, चौथा में आ जाएगा छत्तीसगढ़ और पांचवा में आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आइए दोस्तों आगे धीरे धीरे चलते हैं। लॉयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला शीर्ष क्रम से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और झारखंड है। लेकिन सर्वाधिक भंडार वाला दोस्तों बात कहा जाए, दोनों में अंतर है। देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ना कि सोचिएगा सर ये क्या है। देखिए सर्वाधिक भंडार है यहाँ पास, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बेहतर तरीका समझ रहे होंगे। यहाँ सर्वाधिक भंडार है, भंडार में यानी कि रखने वाला, सबसे ज़्यादा भंडार जमा करने वाला, रखने वाला उसी को। तो बताइए सबसे सर्वाधिक लॉयस्क का सर्वाधिक भंडार वाले शीर्ष में कौन सा आ जाएगा, वो कर्नाटक आ जाएगा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन, यहाँ पास उत्पादन है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कि आप लोग ध्यान नहीं था। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अगर पूछेगा तो सबसे पहले उड़ीसा आएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड आ जाएगा। तो सर्वाधिक उत्पादन करने की बात आए तो मारिएगा उड़ीसा, और सर्वाधिक भंडार करने की बात आए तो मारिएगा कर्नाटक। कहा कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए आइए हम लोग आगे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं देश का सबसे बड़ा लॉयस्क क्षेत्र ब्रह्मजादा समूह के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मजादा समूह एक चट्टानी समूह है जो लॉयस्क क्षेत्र के रूप में जाने वाले ब्रह्मजादा समूह देश के दो राज्यों झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है। तो दोस्तों ये झारखंड और सीमा के बॉर्डर पर ही आता है, जिसका नाम कौन सा क्षेत्र है, लॉयस्क का क्षेत्र, ब्रह्मजादा समूह। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मजादा समूह का विस्तार जो है झारखंड के सिंह भूमि जिला में और उड़ीसा के क्योंझर जिला में है। तो देखिए इसीलिए ना बोले अभी आप लोग के हम कि ब्रह्मजादा समूह जो है झारखंड और उड़ीसा के सीमा है। तो झारखंड के कौन सा जिला, तो याद रखिएगा कौन सा जिला है दोस्तों, ये रेड कलर से कर दिए हैं, तो वो कौन सा, झारखंड के सिंहभूमि जिला और उड़ीसा के क्योंझर जिला में है। ब्रह्मजादा समूह लॉयस्क का सबसे समृद्ध क्षेत्र है तथा भारत का सबसे बड़ा लॉयस्क क्षेत्र है। समझ गए। आगे आइए, भारत में उत्पत्ति अधिकांश लोहे का निर्यात जापान को किया जाता है। भारत में लॉयस्क उत्पादन जो होता है अधिकांश लोहा, तो दोस्तों वो किन को दिया जाता है, किन का निर्यात किया जाता है, जापान के। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे स्थान पर देते हैं तो चाइना के देते हैं, यानी कि चीन को देते हैं। अब आ जाइए आगे, भारत में प्रमुख लॉयस्क क्षेत्र निम्नलिखित है। उड़ीसा में लॉयस्क उत्पादन 3 क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले मयूरभंज जिले में और गुरु महिसानी
और बादाम पहाड़ी पर, ठीक है। तो वहीं पास मिलेगा ये दो पहाड़ी। जब फिजिकल मैप आप लोग देखिएगा, हालांकि हम आपको तो पॉलिटिकल मैप तो दिखा देंगे, मयूरभंज जिला, समझ गए, क्योंझर जिला और सुंदरगढ़ जिला, ये तीनों जिला हम आपको दिखा देंगे पॉलिटिकल मैप में। लेकिन जब पहाड़ी की बात आती है तो दोस्तों वो आपको फिजिकल मैप को आपको स्पष्ट तरीक़ा से दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो वहीं पास है गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी, ठीक है। तो गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी जो है मयूरभंज जिले में है। क्योंझर जिला वो बराम जादा समूह के अंतर्गत आता है, क्योंझर जिला और सुंदरगढ़ जिला, ये उड़ीसा के हैं। झारखंड के लॉयस को उत्पादन करने का प्रमुख दो क्षेत्र हैं, एक है दोस्तों गुहा और एक है दोस्तों नोआ मंडी। और दोनों याद रखिएगा दोस्तों, गुहा और नोआ मंडी जो है वो दोस्तों आपको आ जाएगा सीन भूमि में, ठीक है। सीन भूमि एक जिला है, सीन भूमि एक जिला है, यह सीन भूमि यह एक जिला है, इसी में दोनों आ जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में लॉयस के उत्पादन का दो प्रमुख क्षेत्र है, एक डली राजहारा जो दुर्ग जिला में है और एक बैलाडीला जो दंतेवाड़ा जिला में है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा एक बस्तर में भी है, समझ गए। तो छत्तीसगढ़ में तीन को याद रखिएगा, एक डली राजहारा जो लॉयस के लिए प्रसिद्ध है और बैलाडीला जो लॉयस के लिए प्रसिद्ध है, और ये बैलाडीला जो है दोस्तों दंतेवाड़ा जिला में है और डली राजहारा जो है दोस्तों वो दुर्ग जिला में है, याद रखिएगा। बस्तर जिला में भी लॉयस के कारखाना है, वहाँ से भी लॉयस निकलता है। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कर्नाटक में लॉयस के उत्पादन के तीन क्षेत्र हैं, एक केंद्रमुखी जो चिकनमंगलुरु जिला में है और बाबा बुदन पहाड़ी जो चिकनमंगलुरु जिला में है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ हम चिकनमंगलुरु जिला को देखेंगे वहाँ केंद्रमुखी भी आ जाएगा, बाबा बुदन पहाड़ी भी आ जाएगा और सुंदूर पहाड़ी जो है वो बेल्लारी जिला में है। वो आपको अभी तुरंत स्पष्ट हो जाएगा जब हम मैप पर आपको लेकर के आएंगे तुरंत। एक आध मिनट तो आप वेट कर सकते हैं, समझ गए, एक आध मिनट वेट कीजिए। महत्वपूर्ण तत्व याद रखेंगे, केंद्रमुख चिकमंगलुरु जिला में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तमिलनाडु के सलेम में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है और केरल में कोंजीकोड में मैग्नेटाइट किस्म के लोहा पाया जाता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण तत्व हम वो लिखे हैं जहाँ पास सर्वोच्च कोटि का जो लॉयस पाया जाता है वो उसका तत्व यहाँ पास लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग अब सीधे सीधे मैप पर आते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैप पर हम लोग देखें कर्नाटक, ठीक है। अच्छा पूरा देखना चाहते हैं, चलिए पूरा पहले दिखा देते हैं, पूरा दिखाते हैं, 1 मिनट। ये रहा दोस्तों, ठीक है। हम आप लोग एक एक बारीकी से हम बताते हैं। देखिए ये वाला जो आपको तीर दिखाई दे रहा है, ये 1 मिनट, ये वाला ये है सीन भूमि, ठीक है। ये वाला हम ये इसको हरा कलर जो है सो आपको दिखाई स्पष्ट से नहीं दे रहा होगा, हम रेड कलर कर दें ताकि आपको प्रॉपर बढ़िया से दिखाई पड़े। ये वाला जो है वो झारखंड में सीन भूमि जिले है, यहाँ से भी लॉयस के निकलते हैं, ठीक है। और ये रहा उड़ीसा जो ये ग्रीन कलर के है, वो देखिए यहाँ पास मयूरभंज है, ठीक है, यहाँ पास क्योंझर है और ये जो है सुंदरगढ़ है। तो दोस्तों ये मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ ये तीनों जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है दोस्तों, ये तीनों कहाँ है तो उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। और ये जो लंबा कलर के इसी बीच में आपको दिखाई दे ये छत्तीसगढ़ है और ये वाला यहाँ पास दुर्ग किला है और यहाँ पास एक है बस्तर है, ठीक है। और यहीं पास आपको मिलेगा यहाँ पास एक और जो था वो दंतेवाड़ा, तो नीचे आ जाएगा तो मिल जाएगा आपको दंतेवाड़ा, समझ गए। तो ये एक याद रखिएगा, दंतेवाड़ा बस्तर हो गया और बेलेडीला। आप लोग को तो बताए कि बेलेडीला जो है दंतेवाड़ा जिला में है, तो आप लोग को तो कोई सस्पेंस होना ही नहीं चाहिए, कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में क्या याद रखिएगा, दुर्ग जिला में, ठीक है, दुर्ग जिला में और ये दंतेवाड़ा जिला में याद रखिएगा, दंतेवाड़ा जिला और दुर्ग जिला में ये लॉयस का प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नगिरी और एक और है भंडारा, ठीक है। भंडारा एक जिला है दोस्तों, वहीं पास से वहाँ से वो महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे लॉयस के, और चंद्रपुरी भी लॉयस के हैं और रत्नगिरी भी महाराष्ट्र के लिए वो क्या है लॉयस के लिए प्रमुख है। अब हम लोग आ जाते हैं ये क्या कर्नाटक में देखिए थोड़ा सा आपको दिए है ना, ये बाबा बुदन पहाड़ी आपको दिखाई दे रहा हो, इसको थोड़ा हम जूम कर देते ताकि प्रॉपर बढ़िया से दिखाई पड़े आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कर्नाटक में देखिए ये बाबा बुदन पहाड़ी है, जो ये वाला आपको एरो बताएगा, तो बाबा बुदन पहाड़ी यहीं पास है, यहाँ पास ये जो है ये दोस्तों ये बेल्लारी है, ठीक है, ये चित्रदुर्ग है और यहीं पास आपको मिलेगा हॉस्पोट, ठीक है, यहीं पास आपको मिल जाएगा हॉस्पेट मिल जाएगा, ठीक है, हॉस्पेट सुंदर हॉस्पेट ऐसे मिल जाएगा, समझ गए। यहाँ ये जो है दोस्तों ये केंद्रमुखी है, यहाँ पास चिकमंगलुर है, ठीक है, और ये सलेम है दोस्तों, याद रखिएगा सलेम।
तो ये दोस्तों जो है ये सब ये जो अभी आपको हम बता रहे थे ये सब लॉयर्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में प्रमुख लॉयर्स के क्षेत्र हैं, तो ये आप लोग के ध्यान में रहेगा, ये सिंपल याद हो जाएगा। एक बार हम आपको बता देते हैं, झारखंड में सिंह भूमि रहेगा। ठीक है, सिंह भूमि जिले में आपको मिल जाएगा गुहा और नोवा मंडी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसा में याद रखिएगा मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़ याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये 3 को आप लोग छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा। और यहाँ पास आप लोग महाराष्ट्र में याद रखिएगा भंडारा, चंद्रपुरी और रत्नगिरी याद रखिएगा। कर्नाटक में याद रखिएगा सुंदर हॉस्पिटल याद रखिएगा, बेल्लारी याद रखिएगा, चित्रदुर्ग याद रखिएगा, बाघापुर पहाड़ी के पास से निकलता है, समझ गए, केंद्रमुख जो है प्रमुख है, और चिकनमंगलुरु याद रखिएगा, समझ गए। और उसके बाद ये जो है सलेम है। ठीक है, तमिलनाडु में हम सलेम आपको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लीजिए सलेम लिख दिए। ठीक है, तो समझ गए, तमिलनाडु में सलेम याद रखिए। कितना सिंपल है लॉयर्स के बारे में। या यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा लॉयर्स का क्षेत्र है, लॉयर्स का क्षेत्र नहीं है, या इस प्रकार से पूछ देगा कि बताइए बैलाडीला जो है क्याची के लिए प्रसिद्ध है, तो लॉयर्स के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला कहाँ है, तो दोस्तों अभी तुरंत हम आप लोग को बताए थे, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।